सुप्रभात। आज हम पाठ 23 युग की आशा कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं शिव नारायण उपाध्याय। आइए हम कविता पढ़ते हैं। युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। रूप तुम्हारा दिव्य चिरंतन, सबने तुमको प्यार किया। तुम भावी के कलाकार हो, तुमने जग साकार किया। सबसे पहले मैं आपको इसमें शब्दार्थ बता देती हूँ। दिव्य चिरंतन अर्थात दिव्य का मतलब होता है अति सुंदर, अलौकिक, और चिरंतन का मतलब होता है लंबे समय से चले आने वाले। ठीक है। और भावी का मतलब होता है भविष्य के। ठीक है। अर्थात कविता का अर्थ हुआ, कवि कहते हैं कि कुमारों, तुम इस युग की आशा हो। इस नए युग में तुमसे अनेक आशाएं हैं। तुम्हारा रूप अलौकिक, दिव्य एवं अत्यंत मोहक है। सारे देशवासी तुमसे असीम प्रेम करते हैं तथा विशेष रूप से चाहते हैं तुम देश के भविष्य के कलाकार हो। तुम्हें अपने प्रयासों से इस देश एवं संसार के सपनों को साकार करना है। नेक्स्ट है, तुम्हें यशोदा के पलने की मधुर थपकियां जगा रही। तुम्हें नंद की सकल सुरभियां वृंदावन में बुला रही। सुरभियों का मतलब होता है गायें। ठीक है। सुरभियां मतलब गायें। ठीक है। अर्थात हे नवयुवकों, तुम्हें माता यशोदा के झूले की मीठी थपकियों का स्मरण होगा। वे थपकियां तुम्हें जगाना चाहती है। तुम्हें नंद बाबा की सभी गायें वृंदावन में बुला रही है। कौशल्या के मातृमोह के बने तुम ही उच्चारण थे। तुम वियोगिनी शकुंतला की शीतलता के कारण थे। अर्थात तुम्हें कृष्ण बनकर समस्त लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है। माता कौशल्या के मातृमोह का कारण तुम ही थे। तुम ही वियोग में लीन शकुंतला को शीतलता प्रदान करने वाले वीर थे। नेक्स्ट है, गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक। प्रतिमा मतलब मूर्ति। चक्रव्यूह के विध्वंसक। तुम प्रताप के अमर तेज हो, पन्ना के इतिहास प्रशंसक। अर्थात कवि कहता है कि हे युग की आशा स्वरूप बच्चों, तुमसे शिष्यत्व की प्रबल भावना होनी चाहिए। एकलव्य के समान तुम मिट्टी की मूर्ति में भी गुरु के दर्शन करने वाले सच्चे शिष्य हो। तुम अभिमन्यु के समान वीर योद्धा हो। तुम चक्रव्यूह का भेदन करने वाले हो। तुम चक्रव्यूह मतलब विनाश, नष्ट करने वाला। ठीक है। और प्रशंसक मतलब तारीफ करने वाला। तुम योद्धा हो। तुम चक्रव्यूह के भेदन करने वाले हो। तुम महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समान देशभक्त हो। तुम बेजू, तुम तानसेन हो। तुम वाल्मीकि, तुम तुलसीसुर। तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, नहीं क्षितिज से तुम दूर हो। अर्थात इसमें शब्दार्थ आए आदि रत्न। आदि रत्न का मतलब होता है प्रथम पुरुष, और क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर पृथ्वी है ना, जिस स्थान पर आकाश और पृथ्वी मिलते दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। अर्थात तुम महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समान हो, देशभक्त हो। तुम्हें उनके आदर्श की रक्षा करनी है। तुम पन्नाधाय के समान सच्चे उत्सर्गी हो। तुम बेजू बावरा व तानसेन के समान महान संगीतकार एवं कलाकार हो। तुम वाल्मीकि, तुम तुलसी, सुर आदि महान कवियों की आत्मा निहित है। तुम सृष्टि के प्रथम
महापुरुष तुम आदि ब्रह्मा हो। विप्लव के क्रांति गीत तुम आशाओं की आशा हो। जीवन की चिर शांति तुम्ही हो। यौवन की परिभाषा हो, युग की आशा हो। कुमार तुम युग की आशा हो। यहाँ पर विप्लव शब्द का अर्थ होता है उपद्रव या उथल पुथल, और चिर शांति का अर्थ होता है दीर्घकालीन सुख। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने वीरता का भाव जगाते हुए कहा है कि हे युग की आशा स्वरूप बच्चों, तुम चाहो तो क्रांति के द्वारा विप्लव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हो, मतलब उथल पुथल। तुम देश की महान आशा हो। तुम्हारे द्वारा ही विश्व शांति स्थापित हो सकती है। तुम सच्चे वीर हो। तुम में अपार यौवन है। निसंदेह तुम वर्तमान युग की आशाओं के केंद्र बिंदु हो। तुम्हें देश एवं राष्ट्र की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये था कविता का अर्थ, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी लिंक भेज रही हूँ, जिससे आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक।